बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर जितने भी बहन भाई देख रहे हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स करना भी बिल्कुल आप लोगों ने नहीं भूलना। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैजाबाद केस के हवाले से जो एक कमीशन बनाया गया, इस पर जो हुकूमत ने एतमाद का इजहार किया, ये तमाम कमीशन की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी और इसमें क्या कुछ है, ये आप तफसील के साथ इस वीडियो में जान सकेंगे। मैंने जो सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने जो है ना वो आप लोगों को कहा था कि इसमें आपको मैं तमाम डिटेल बताऊंगा, लिहाजा आपने ये मिस नहीं करना। इसमें जो फतवा देते हैं, जैसे अल्लामा खादिम साहब रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था, आपको याद होगा जब खत्म नबूवत पर डाका डाला गया था तो ये सारा सीन हुआ था। तो इस पर जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने रिमार्क्स दिए, वो भी तमाम चीजें जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो लेट्स गो टू तो सबसे पहले नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की तरफ से फैजाबाद धरना फैसला पर अमल दरामद के लिए बनाए गए 3 रुकनी कमीशन पर एतमाद का इजहार। एक अच्छे इकदाम उठा लिया गया, कमीशन पर अभी से शक करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, साबिक वजीर आजम और साबिक चीफ जस्टिस को भी बुलाने का इख्तियार होगा। यानी आर्मी चीफ साहब भी ये कमीशन बुला सकते हैं, लेकिन इस कमीशन की वो हैसियत या औकात नहीं। ये बड़ी बड़ी बढ़के लगाना कुर्सी पर बैठकर, और यार तुम लोगों के अंदर इतनी जुर्रत होती तो तुम जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आया हुआ था तो तुम्हारी औकात नहीं हुई कि उसे तुम लोग कोर्ट में बुला लेते। तुम लोगों ने उसके घर को सब जेल करार दे दिया था। यार ये तुम लोगों की हैसियत है, और तुम बड़ी बड़ी बढ़के लगाते हो कि साबिक आर्मी चीफ को, साबिक DGI को तुम लोगों की औकात भी नहीं है कि तुम लोग इनको बुला सको। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, ना तुम लोगों के अंदर इतनी दमखम है, ना गैरत है। हाँ, बढ़ के आप जरूर मार सकते हैं, जिस तरह से आप लोग कहते आ रहे हैं कि कश्मीर आखिरी गोली तक कश्मीर की हम जंग लड़ेंगे। आपने खाक जंग लड़नी है कश्मीर की। जिस तरह कश्मीर पता हो गया ना, उसी तरह ये कमीशन भी जो है ना वो तमाम चीजें फतह करके आपको पेश करेगा, और वो साबिक आर्मी चीफ को भी बुलाएगा और DGI को बुलाएगा, और सबको बुलाकर वो तमाम तहकीकात, इसके अंदर दमखम भी है जिन लोगों को आपने बुलाने के इख्तियार दिए। तो इसके बाद नाज़रीन, तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार कमीशन के पास होगा। वाह 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 वाह। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब, 4 साल तक कुछ हमारे सामने नहीं आया, 60 दिन में अब रिपोर्ट आ जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जस्टिस काजी फैज साहब ने रिमार्क दिए। इसके बाद नाज़रीन, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाया गया इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। वफाक की हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है, और इस 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG तैर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल है। माशाल्लाह, चलो खुशहाल खान है, पाकिस्तान तो खुशहाल हो गए इस फैसले से, और कुछ और ना हो, ये बदहाल ना हो जाए जिस तरह से पाकिस्तान हुआ है। ये तमाम चीजें जो है ना वो देखनी चाहिए। इसके बाद नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के गजट नोटिफिकेशन में इंक्वायरी कमीशन के TOR भी दर्ज झैल है, जिनके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन क्याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन TLP की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। यानी जो ये कमीशन बनाया गया है, यानी ये जो कमीशन बनाया गया TLP वालों, आप लोग ने गौर से सुनना है, ये कमीशन अब आप पर भी हाथ डालेगा। अगर आप जो इमदाद, यानी अब और मैं उस पर जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं लोगों से पूछूंगा जो वहां पर ये राशन चलाने आते हैं, राशन से मुराद यार वो क्या होता है, अपना लंगर खाने के ऊपर जो लोग, मैं उनसे पूछूंगा कि कहां से ये आया यार माल, थोड़ा बताओ। जस्टिस काजी फैज़ल साहब पूछ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उधर होंगी, गपशप होगी। तो इस पर नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि कहां पर याद चली गई वो रिपोर्ट कि TLP की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। कमीशन फैजाबाद धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक एक्शन तजवीज करेगा। यानी
जिन लोगों ने फैजाबाद का जो जब धरना चल रहा था, उस धरने में जिन लोगों ने क्या किया था कि एक बयान दिया था, आपको मालूम होगा कि फतवा दिया था। फिर फतवे के हक में जो लोग आ गए थे कि जी बिल्कुल ये फतवा जायज है, यानी अल्लामा खादिम सर रिजवी ने और पीर अब्दुल कादरी ने जो फतवा दिया था, और उसके फतवे के हक में जो बड़े बड़े उलमा कराम थे वो आ गए थे कि ठीक है यार ये फतवा बिल्कुल ठीक है। लिहाजा अब ये कमीशन तजवीज करेगा 60 दिन के अंदर अंदर कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। वो क्या करते हैं, ऊपर बैन करते हैं, क्या करते हैं, ये भी तमाम चीजें आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर हो रही हैं, आप सुन रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, इसके बाद इस सवाल से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन तजवीज करेगा, यानी जो फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान होंगे, साफ ज़ाहिर यार इदारों के सरबराह के खिलाफ कौन जते, क्या ये कमीशन ISI के सरबराह के खिलाफ कोई फैसला देगा या उस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ? साफ बात है कि उनके खिलाफ यार कुछ भी नहीं होना। ये होगा तो TLP की जो मौजूदा क्यादत है इनके खिलाफ होगा, या जो शूरा मौजूद है इनके खिलाफ होगा, और किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। ये मेरी बात लिख कर आप लोग रख लें। मैं चैलेंज करके आप लोगों को कहता हूं कि आप ये बात मेरी लिख कर रख लें, सिर्फ इन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। ताकतवर के आगे ये लौंडियां बन जाती हैं, ये जज भी, ये अदालतें भी, ये तमाम चीजें। इसके बाद नाज़रीन, फैजाबाद धरने के खिलाफ एक्शन की तजवीज करे कमीशन। पैमरा रूल खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर के खिलाफ भी तहकीकात करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच और इससे बचाव पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को धरनों, रैलियों, एहतजाज से निमटने की तजावीज देगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कमीशन नफरत और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फ्रेमवर्क तजवीज करेगा, और यह कमीशन इंसाफ के असूल मद्देनजर रखकर फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। जबरदस्त हो गया, खूबसूरत अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज और वफाकी और सूबाई हुकूमतें कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेंगी। इंक्वायरी कमीशन इस्लामाबाद में अपना सेक्रेटरीट बनाकर सेक्रेटरी मुकर्रर करने का बाख्तियार है। इस मामले पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरीट और सेक्रेटरी का खर्च वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। नोटिफिकेशन के फौरी बाद इंक्वायरी कमीशन तहकीकात का आगाज करेगा, और इंक्वायरी कमीशन 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगा। इंक्वायरी कमीशन को इजाफी वक्त दरकार हो तो वफाकी हुकूमत दे सकती है। यार इस वक्त सीधी बात है कि जो हमारी वफाकी हुकूमत चल रही है, इसको जो बनाया है वो बनाए हमारे एस्टैब्लिशमेंट। लिहाजा इसमें साफ बात है, आप लोगों को भी पता चल गया होगा, आपको भी नजर आ रहा होगा, मुझे भी नजर आ रहा है, सब लोगों को नजर आ रहा है कि सीधी बात है, और कुछ हो ना हो इसमें एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं, साबिक यानी इदारों के सरबराहान जो है वो बच जाएंगे, और इसके साथ साथ जितने भी गरीब लोग होंगे यानी ये TLP वाले होंगे, इनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये तमाम चीजें जो है ना वो आप लोगों के सामने आई हैं, जो आप लोगों ने देखी हैं। मैंने एक एक जो लफ्ज था वो शेयर किया। अब किन लोगों ने क्या फतवे दिए, क्या कुछ किया, वो भी आप लोगों ने देखे। अब मजीद क्या कुछ होगा वो भी आप लोग देख सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझ लें कि चांद दिन ही गिन ले, चलो 2 मंथ गिन ले। अगर हुकूमत कमीशन इनको टाइम देगा तो कि 15-20 दिन देगा या 1 मंथ बढ़ा देगा, इससे ऊपर तो नहीं देगा। लिहाजा 60 से 90 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीजें कंप्लीट होंगी और आप लोगों के सामने आएंगे। इसमें मुझे ऐसे लगता है कि ये तमाम जो कुछ भी हो रहा है ये TLP के खिलाफ ही हो रहा है, और ये TLP को बदनाम करने के लिए, TLP को हटाने के लिए
یہ تمام چیزیں اس وقت بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنا خیال کیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔